Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जो कि आपके एनसीसी के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ए सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप वाईपी या बीसी यानी कि वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर बेस्ट कैडेट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो भी ये एनसीसी की एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है और प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दिया गया है। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की फॉर्म में टेलीग्राम पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे जाइए और जाके वहाँ पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो .22 राइफल होती है हमारी, उसका वजन कितना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का ये है कि .22 राइफल का वजन कितना होता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 6.2 औंस इज द करेक्ट आंसर। आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, वो स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो हमारी .22 राइफल होती है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है भाई, 6.2 औंस क्या होता है, उसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि .22 जो राइफल होती है उसकी मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो मजल वेलोसिटी कितनी होती है जो हमारी .22 राइफल होती है, ये हमको यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं 1000 फीट प्रति सेकंड, 1020 फीट प्रति सेकंड, 1010 फीट प्रति सेकंड या 1030 फीट प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1030 फीट प्रति सेकंड हमारी क्या होती है, मजल वेलोसिटी होती है किसकी, .22 राइफल की। तो .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, 1030 फीट प्रति सेकंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेपन ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट होता है हमारे एनसीसी के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि .22 राइफल की सफाई की चिंदी का साइज कितना होता है। तो सफाई करने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है .22 राइफल को, तो उसे हम चिंदी कहते हैं। तो उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं 4 इंच होता है, 5 इंच होता है, 6 इंच होता है या फिर 4x4/3 इंच, यानी कि 4 सही 4/3 इंच होता है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जो .22 राइफल होती है उसकी सफाई की चिंदी का जो साइज होता है वो होता है 4 सही 4/3 इंच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आई होप आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.62 mm SLR की कारगर रेंज कितनी होती है। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को कि 7.62 mm जो SLR होती है उसकी कारगर रेंज कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 200 गज, 300 गज, 400 गज या 500 गज। आंसर पर पहुंचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो SLR वर्ड यहाँ पे लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो SLR की फुल फॉर्म होती है भाई सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि SLR की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की कारगर रेंज कितनी होती है। तो 7.62 mm SLR की जो कारगर रेंज होती है वो होती है भाई 300 गज। 300 गज होती है 7.62 mm SLR की कारगर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो SLR की फुल फॉर्म अब आपको पता लग गई है। अब ये पूछा गया कि मैगजीन जिसके अंदर राउंड भरे जाते हैं उसमें कितने राउंड भरे जाते हैं, जो SLR की मैगजीन होती है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 20 राउंड भरे जाते हैं, 30 राउंड भरे जाते हैं, 40 राउंड भरे जाते हैं या 50 राउंड भरे जाते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कि 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं भाई, 20 राउंड भरे जाते हैं। कितने राउंड भरे जाते हैं, 20 राउंड भरे जाते हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाएं ये चीज़ें। अलग अलग करेंगे तो क्या पता आप उस तरह से कनेक्ट ना कर पाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि .22 डिलक्स राइफल जो होती है,
.22 डीलक्स राइफल जो होती है उसकी मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आंसर आएगा 5। ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आंसर आएगा 5। अगर आपसे पूछा जाता है कि SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आंसर आएगा 20। अगर पूछा जाए कि SLR जो होती है हमारी सेल्फ लोडिंग राइफल, उसकी मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आंसर आएगा 20। लेकिन अगर पूछा जाता है कि LMG में कितने राउंड भरे जाते हैं या LMG की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, तो आंसर आएगा 30। ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान रखने हैं और इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आई होप आगे से आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की सेफ्टी कैच में कितनी पोजीशन होती है। देखो वहाँ पर जो SLR होती है, SLR में होती है सेफ्टी कैच, और सेफ्टी कैच में पोजीशन होती हैं दो, कि हमने किस पोजीशन के ऊपर कर रखा है। तो कौन कितनी पोजीशन होती हैं, 2 पोजीशन होती हैं। उन पोजीशंस के आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो एक पोजीशन का नाम होता है S पोजीशन और दूसरी पोजीशन होती है R पोजीशन। एक पोजीशन होती है S पोजीशन और दूसरी पोजीशन होती है R पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7.62 mm जो SLR होती है उसकी सेफ्टी कैच में कितनी पोजीशन होती हैं, तो 2 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो एक S पोजीशन होती है, एक R पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, तो जो 7.62 mm SLR होती है उसकी जो मजल वेलोसिटी होती है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करें, अगेन कमेंट के अंदर बताएं आपको क्या जवाब सही लग रहा है इसका। ऑप्शन है यहाँ पे 500 फीट पर सेकेंड, 1000 फीट पर सेकेंड, 1500 फीट पर सेकेंड या फिर 2700 फीट पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2700 फीट पर सेकेंड क्या होती है, SLR की मजल वेलोसिटी होती है। 2700 फीट पर सेकेंड SLR की मजल वेलोसिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम कर चुके हैं क्या कि .22 राइफल जो हमारी होती है उसकी मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो .22 राइफल की हमने देखा था कि कितनी थी हमारी, 1030 फीट प्रति सेकेंड थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि SLR की कितनी है, SLR की हमारी है 2700 फीट प्रति सेकेंड। तो ये दोनों की दोनों आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। दोनों की दोनों मजल वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है। अगेन एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि मजल वेलोसिटी क्या होती है। तो ये आंसर जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, और जिसका भी आंसर ठीक होगा उसको कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है यहाँ पे 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज बताओ। इंसास को इस तरह से लिखा जाता है INSAS, ठीक है। और इसकी भी क्या होती है भाई, फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 5.56 mm जो इंसास होती है उस राइफल की कारगर रेंज बताओ। कारगर रेंज मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज बतानी है भाई हमको, इफेक्टिव रेंज बतानी है 5.56 mm इंसास की। ऑप्शन दिए गए 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर या 700 मीटर। ऑप्शन हमारे पास है 400, 500, 600 या फिर 700। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 400 मीटर। तो 5.56 mm जो इंसास राइफल होती है उसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है वो होती है 400 मीटर। क्या होती है, 400 मीटर क्या होती है, उसकी इफेक्टिव रेंज होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो इंसास वर्ड लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है I से इंडियन, N से न्यू, S से स्मॉल, A से आर्म्स, S से फिर सिस्टम। इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, कई बार डायरेक्टली IN को मिला के इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम भी कह दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम। तो ये हमारी क्या होती है, इंसास की फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे कि 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि इंसास राइफल जो हमारी होती है 5.56 mm उसमें कितने राउंड भरे जाते हैं। तो उसमें हमारे 20 राउंड भरे जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने राउंड भरे जाते हैं, 20 राउंड भरे जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसास, अगेन आपको पता है कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है, एसएलआर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एलएमजी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखो कि जब भी हमारा एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है तो क्या होता है कि हमको लेनी है एग्जाम के अंदर ए ग्रेड यानी कि अल्फा। अब अल्फा ग्रेड हमको लेनी है, अच्छे से हमको स्कोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके सी सर्टिफिकेट एग्जाम के अंदर अल्फा ग्रेड आई तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एसएसबी दे के, डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको लेनी है ए ग्रेड, अल्फा ग्रेड लेनी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, या फिर हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल पाती, कोई ऐसे नोट्स नहीं मिल पाते जिनको पढ़ के हम कम समय के अंदर हमारे एनसीसी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अंदर एनसीसी नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनसे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ के कम टाइम में पढ़ के जिनको अच्छी ग्रेड ले पाए, ए ग्रेड ले पाए, उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं। वो मैसेज आपको, उनके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे जाइए, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कम समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, जैसे जो भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ये पीडीएफ बनाई गई है। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज करके इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ, और इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और वीडियो के एंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।